वृश्चिक राशि के जातकों, सावधान रहना अलग बात है और डरना अलग बात है जी। हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने जो वीडियो आज जारी किया है वृश्चिक राशि का साप्ताहिक भविष्यफल, उसमें हमने ये बताया आपको कि 2 झटके लगेंगे और वृश्चिक राशि के लोग टूट जाएंगे। सावधान रहना है जी। हमने ये आपको बताया साप्ताहिक भविष्यफल में। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है देख लीजिए। देखिए, इसी वीडियो पर कमेंट आया, एक महत्वपूर्ण कमेंट आया और कमेंट जो कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि वो एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं। तो हमने उनके कमेंट को गंभीरता से लिया है। उनका ये कहना है कि वर्तमान में मंगल अपनी उच्च राशि में चल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो वृश्चिक राशि के लोग हैं उनके मंगल राशि के स्वामी हैं, तो वृश्चिक राशि को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है जी। इस तरह का कमेंट उन्होंने किया है और कहते हैं कि आप वृश्चिक राशि के जातकों को डराओ मत, इस तरह का कमेंट किया है। वृश्चिक राशि के जातकों, सावधानी अलग बात है, डरना बिल्कुल अलग बात है। इन दोनों में हम आपको अंतर बता रहे हैं, तब आप समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो वो भी देखेंगे, कमेंटर भी देखेंगे, उनको भी जवाब मिल जाएगा। और आप सबकी जानकारी के लिए हमने वीडियो पेश किया है, ये ध्यान रखिए। देखिए, सावधान रहना अलग है, डरना बिल्कुल अलग चीज़ है। अब इन दोनों को ध्यान से समझिए आप लोग, ये बहुत ही इमरजेंसी वीडियो है। देखिए, दरअसल क्या होता है, एक चंद्रमा जब 6ठे 8वें 12वें भाव में आते हैं तब हम कहते हैं कि सावधान रहना है, लेकिन डरना अलग बात है। हम ये नहीं कहते कि आप डरिए, हम कहते हैं कि सावधान रहना है। अब उस साप्ताहिक भविष्यफल में देखिए, शुरू में चंद्रमा 6ठे भाव में रहेंगे, उसके बाद बीच में 8वें भाव में आएंगे, 2 त्रिक भाव में आएंगे। तो आप लोगों को सावधान रहना है। सावधान नहीं रहेंगे तो टूटेंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सावधानी क्या है, डरना क्या है, अब अंतर समझिए आप जरा ध्यान से। देखिए, 6ठे भाव में सावधानी ये रहती है कि नौकरों से हानि का योग होता है। नौकर चोरी करके भाग सकता है और कोई नुकसान करवा सकता है। अब वृश्चिक राशि के जात को देखिए, आपको सावधान रहना है। नौकर से डरने की कहाँ जरूरत है, कहीं डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहना आपको। इस रूप में सावधान रहना कि मान लीजिए नौकर के सामने आप अपने अलमारी खोलते हैं जिसमें कुछ गहने दिखाते उसको, या गहने देखते उसके सामने, गहने देखते उसके सामने आप नोटों की गड्डियाँ गिनते हैं। अब एक नौकर है, हो सकता है अचानक उसकी नीयत बदल जाए और वो जो है गहने लेकर भाग जाए या नोट चुरा के भाग जाए। वृश्चिक राशि जात को ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस में इंफॉर्मेशन करेंगे, आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। तो अब सवाल है कि यहाँ नौकर से डरने की जरूरत नहीं है, यानी सावधान रहना है आपको। नौकर हानि करवा सकता है, तो इसका मतलब यह है कि सावधानी ये रखनी कि नौकरों के सामने नोटों की गड्डियाँ मत कीजिए। नौकर का मन बदल सकता है, क्योंकि चंद्रमा 6ठे भाव में नौकर के मन बदल देते हैं। चंद्रमा 6ठे भाव में होते थे और कोई अपराध करवा देते हैं। अब समझ गए, ये सावधानी है। डरने की जरूरत कहाँ है? तो जो कमेंट किया है वो कहते हैं कि आप वृश्चिक राशि को डरा नहीं रहे, सावधान कर रहे हैं। अब हमने कहा ना कि सावधान रहना है, नहीं रहेंगे तो टूटेंगे, तो जाहिर है टूटेंगे। नोटों की गड्डियाँ गिन रहे और सारी गड्डियाँ लेकर नौकर भाग जाएगा तो टूटना ही है आपका। हर किसी भी इंसान का गहने लेकर कोई भाग जाए तो एक बार तो टूटता ही है इंसान, चाहे कोई भी हो, वृश्चिक हो या मकर हो, मेष हो, कोई भी हो। समझ गए? तो यानी हम आपको सावधान रहने का कहते हैं, डरने का तो कोई मैटर ही कहाँ पैदा होता है जी। दूसरी बात, 6ठे भाव में गुप्त शत्रु सक्रिय होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? गुप्त शत्रु यानी आपके ऐसे लोग जो आपके सामने तो अच्छे बन रहे हैं और पीठ पीछे वो आपकी बुराई कर रहे हैं, आपका नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना है, ज़्यादा निकटता नहीं रखनी है। ऐसे लोग भी आपके साथ कोई गुनाह कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते, एक दोस्त है, पक्का दोस्त है, लेकिन उसके मन में ये विचार आया, वो किसी तीसरे व्यक्ति के साथ हो गया षड्यंत्र में और उसने आपको कोई नुकसान पहुंचाने का प्लान बना दिया, उसके साथ शामिल हो गया। लेकिन आपकी नज़र में तो वो दोस्त है, आपको वो पक्का दोस्त है, कहीं अनजाने जगह पर ले जाता है, आप उसके साथ चले जाते हैं और वहाँ जाकर आपके साथ कोई अपराध कर देता है, क्योंकि वो दूसरा दोस्त किसी अन्य व्यक्ति तीसरे के षड्यंत्र में आया हुआ है। तो समझ गए,
इसे कहते हैं सावधान रहना, यानी दोस्तों पर भरोसा करने से पहले भी सावधान रहना है। कोई भी दोस्त आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है, वो गुप्त शत्रु बन सकता है, पक्का से पक्का दोस्त भी नुकसान करवा सकता है। तो ऐसे दोस्त के साथ अनजान जगह पर नहीं जाना। तो वृश्चिक राशि जात को ये सावधानी है, इसमें डरने की कहाँ जरूरत है कि वृश्चिक राशि को हम डरा रहे, डरा कहाँ रहे, यानी सावधान रहना है। आप अखबारों में पढ़ती हैं कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहीं जंगल में ले गए, वहाँ उसको भारी नुकसान पहुँचा दे, उसके शरीर को हानि कर दी। ये कैसे हुआ? बस बाकी दोस्ती दिख रही थी लेकिन एक दूसरे का दुश्मन था वो, तो उसने वो बस दुश्मनी निकाल दी, नुकसान करवा दिया। यानी इसे कहते हैं सावधानी। तो छठे भाव को समझ के सावधानी होती है, डरने की किसी को जरूरत नहीं होती है। अब आठवें भाव में फिर चंद्रमा आपके सप्ताह के बीच में आएंगे। तो हमने कहा कि आठवां भाव ऐसा है चंद्रमा का जहाँ सावधान रहना है, गाड़ी ध्यान से चलानी है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, गाड़ी से एक्सीडेंट हो सकता है। अब इसमें डरने की क्या जरूरत है? बोले कि वृश्चिक राशि को आप डरा रहे, डरने की क्या जरूरत है? आप मान लीजिए सिटी में है, शहर की सड़क पर गाड़ी चला रहे आप, तो शहर की सड़क पर गाड़ी 30 की स्पीड तक अलाउ रहती है। आप 60-80 की स्पीड पर अगर गाड़ी दौड़ाएंगे, आपकी बाइक है, कार है, कहीं एक्सीडेंट होगा, तो अब बताइए इसमें डरने की क्या बात? इसमें तो सावधान रहना है। गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, आपके भी एक्सीडेंट होगा, आप हॉस्पिटल में भर्ती होंगे, तो क्या हुआ? ये कमर टूट गई ना, वृश्चिक टूट गया ना। क्यों टूटा? ध्यान नहीं रखा, यानी सावधानी नहीं रखी। चंद्रमा 8वें भाव में थे तो गाड़ी की स्पीड कंट्रोल में रहनी चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी गलती दुर्घटना करवा सकती है। तो इसे सावधान रहना कहते हैं, इसे डरना नहीं कहते। तो ये भी कमेंट करने वालों को भी जवाब मिल गया। हम उम्मीद करते हैं उनको पता चल गया होगा कि सावधान रहना अलग है, डरना अलग चीज़ है। तो ये तो समझ के दोनों अलग अलग चीज़ें, केयरफुल रहना और फेयरफुल रहना दोनों अलग अलग बात है। डरने की आपको कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। डरने की कहाँ जरूरत आती है? कहीं कहीं जब चंद्रमा त्रिक भाव में होते हैं किसी को डराते नहीं है, सावधान करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप दोनों में अंतर समझ के होंगे। तो देखिए कि वृश्चिक राशि के जात को जैसा आपके मंगलदेव राशि के स्वामी हैं, मेष राशि के भी राशि के स्वामी हैं और मकर राशि में उच्च के होते हैं मंगल। तो ये तीन राशि जो हैं, मेष राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि, तीन राशि बहुत ही पावरफुल होती है। 12 राशि में से बहुत ही दबंग राशि होती है, ताकतवर होती है। मंगल इनको ताकत देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सावधानी नहीं बरतें। आप कितने भी ताकतवर हैं, गाड़ी तो ध्यान से ही चलानी होगी। कितने भी पावरफुल है, गाड़ी ध्यान से ही चलानी होगी। ओवर स्पीडिंग करेंगे, ब्रेक फेल हो जाएंगे, गाड़ी कहीं टक्कर लग जाएगी तो दुर्घटना हो जाएगी। अब इसमें मंगलदेव कुछ नहीं कर सकते आपका, क्योंकि आपकी गलती थी। उम्मीद है समझ के होंगे। शुक्रिया, अच्छा लगा कमेंट। अभी ऐसे कमेंट कीजिए, मन में जो उल्टा सीधा है लिख दीजिए। हम एक वीडियो बनाते हैं और सच्चाई से आपको रूबरू कराते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्री का क्या फर्ज है? ये फर्ज है कि आपका अंधेरा दूर करे, आपको उजाले की तरफ ले जाए, आपको समझाए जीवन कैसे जीते। ये तो एक एस्ट्रोलॉजर का दायित्व होता है जो हम अच्छी तरह से निभाते हैं। शुक्रिया, बने रहे चैनल के साथ। और जिन्होंने वो साप्ताहिक भविष्य फल नहीं देखा, देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है। हालांकि कुछ सावधानियां रखनी, लेकिन बड़े बड़े लाभ भी मिलेंगे, भाग्य खुलेगा आप लोगों का आने वाले सप्ताह में। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखें, थंबनेल में भी देखेगा, क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं अभी। जी शुक्रिया।